नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। जहां पर कि आज आपका क्लास रहने वाला है, क्लास नंबर 7 रहने वाला है। ठीक है, कौन सा क्लास रहेगा आज का? 7 क्लास। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? घर्षण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? घर्षण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। और आपका जो पिछला क्लास हुआ था, छठा क्लास, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स था। और उसी को क्लास को कंटिन्यू करते हुए जो आज आपका क्लास रहने वाला है, किसके बेस्ड रहने वाला है? आज आपका जो क्लास रहेगा 7 रहेगा। और इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? घर्षण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? घर्षण पढ़ेंगे, फ्रिक्शन। ठीक है ना? तो अब बाकी अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पिछले क्लास का, तो आप पिछले क्लास का भी वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आप भी हमारे साथ इस क्लास में बने रहिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आएगा तो आप क्या कीजिएगा, लास्ट में लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्त के बीच में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को। चलिए, तो आप लोग जानते हैं फ्रिक्शन क्या होता है, जिसे हम लोग घर्षण बोल रहे हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट समझिए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो क्या है, गति में है और गति में करते करते वो एक समय ऐसा आता है कि वो क्या करती है, रुक जाती है। ठीक है, वो क्यों रुक जाती है? कोई ना कोई जो बाहरी बल है उसके ऊपर कार्य कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? बाहरी बल जो उसके ऊपर कार्य कर रहा होता है। जैसे कि आप देखिए कि एक बॉल है, क्या है? बॉल है। अगर वो सरफेस पर चले और चलते चलते क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि वो उसके ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, सरफेस के कांटेक्ट में है और वो क्या कर रहा है, सरफेस उसे विरोध कर रहा है, उसे रोकने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? वो विरोध कर रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, विरोधी बल लग रहा है। क्या लग रहा है? विरोधी बल लग रहा है। उसे आगे जाने से वो क्या कर रहा है, उसे रोक रहा है। और उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है? और एयर का जो प्रेशर है वो भी अप्लाई हो रहा है। उसके कारण वो आगे जाकर के कुछ समय के बाद क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रॉपर तरीके से अभी डेफिनेशन देखेंगे क्या है। तो देखिए, आपका घर्षण का डेफिनेशन क्या लिखा गया है? घर्षण वह बल होता है। क्या होता है? घर्षण एक वैसा फोर्स है जो किसी वस्तु की गति, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो गति है, या गति करने की कोशिश कर रही है। कोई ऑब्जेक्ट है या तो वो क्या कर रही है, गति में है, या तो फिर गति करने वाली है। ठीक है, ऐसा वैसा बोला जा रहा है, गति में या फिर वो गति करने वाला है। उसका क्या करता है? वो विरोध करता है। कोई ऑब्जेक्ट गति में है या गति करने वाला है, उसके ऊपर जो बल उसका विरोध करेगा, उसके रोकने का प्रयास करेगा, वही आपका क्या कहलाएगा? घर्षण कहलाएगा, जब वह किसी दूसरी सतह के संपर्क में होता है। ठीक है, जैसे बॉल क्या है, वो सरफेस के कांटेक्ट में है। ठीक है, क्या सरफेस के कांटेक्ट में है और आपका वहां पे क्या कर रहा है, एयर भी एक तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहा है और सरफेस भी उसके ऊपर क्या कर रहा है, एक तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहा है। और वही फोर्स आपका क्या बन जा रहा है? घर्षण बन जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका ये हथेली क्या, एक सरफेस और दूसरा हथेली, आप यहाँ पे देखिए, इसे आपस में जब टच करते हैं क्या होता है, सरफेस के कांटेक्ट में है ना, सरफेस के कांटेक्ट में है। उसी तरीके से कोई बॉल है, इस पे सरफेस पे रोटेशन करता है और एक समय के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है। कोई ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? रुकने के कारण जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या आपका घर्षण है। क्या है? घर्षण है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपका इंग्लिश में क्या लिखा है? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ऑब्सेस दैट मोशन और द टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ एन, क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विथ अनदर सरफेस। ठीक है, आपका ये चीज का डेफिनेशन इंग्लिश में दिया गया है। और आप जानते हैं कि कितने घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। घर्षण जो कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 4 प्रकार के होते हैं। उसे हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, अभी समझेंगे और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, ताकि आप लोगों को और भी बेहतर ढंग से घर्षण के बारे में अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से और समझ में आएगा और मालूम भी पड़ेगा आखिर घर्षण क्या है। ठीक है, तो आपका ये जो घर्षण होता है, कितने प्रकार का घर्षण होता है। ठीक है, तो आप देखिए, घर्षण आपका टोटल 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? टोटल 4 प्रकार का घर्षण होता है। कौन कौन सा घर्षण होता है? ठीक है, कौन कौन सा घर्षण है आप देख सकते हैं। आपका जो पहला घर्षण है क्या है? स्थैतिक घर्षण। क्या है आपका पहला घर्षण जो क्या है? स्थैतिक घर्षण है। और दूसरा है स्वचलन घर्षण। क्या है? स्वचलन घर्षण और लुढ़कने वाला घर्षण। और चौथा आपका द्रव्य घर्षण। क्या? द्रव्य घर्षण। ठीक है, जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्थैतिक घर्षण को स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इसे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और दूसरे को जो स्वचलन घर्षण है, इसे क्या बोल रहे हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोल रहे हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और आपका लुढ़कने वाले घर्षण को रोलिंग फ्रिक्शन। और आपका द्रव्य घर्षण को क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोल रहे हैं। तो टोटल आपका ये 4 प्रकार का घर्षण है। इसे हम लोग क्या करेंगे, अभी अच्छे ढंग से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको। ठीक है, तो आपका देखिए, पहला आपका क्या है? स्थैतिक घर्षण, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोल रहे हैं हम लोग? स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या आ गया कि जब कोई वस्तु क्या करेगी, जब कोई वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, रुकी हुई होती है और उसे चलाने की कोशिश की जाती है। कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या है? स्थिर है, उसे हम लोग चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जो बल लगता है उसे क्या बोलेंगे? स्थैतिक घर्षण बोलेंगे।
ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई वस्तु स्थिति होती है, कोई वस्तु स्थिर होती है और उसे चलाने की कोशिश की जाती है। क्या बोल रहे हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो स्थिर है, उसे चलाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन वो बल लगाने के बाद वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और उसे उसको चलाने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। और उसके वो क्या हो रहा है, कुछ वो जो ऑब्जेक्ट है कुछ सरफेस के कांटेक्ट में है और उसमें क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है, इसीलिए उसके ऊपर हम लोग को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अभी देखेंगे। ठीक है ना, जैसे कि आप मानिए कि क्या मान सकते हैं, आपका देखिए एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पे क्या लेकर के चलेंगे, जैसे देखिए क्या है आपका उदाहरण के तौर पे, देखिए जब आप क्या कीजिएगा, एक भारी अलमारी, क्या है, भारी अलमारी को धक्का देते हैं। ठीक है, अलमारी तो एक जगह क्या है, वो स्थिर है, ये अलमारी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और वो क्या है, एक जगह स्थिर है, लेकिन वह पहले नहीं हिलती है। वो अगर स्थिर है तो क्या वो अपने आप हिलेगी, नहीं हिलेगी। और यह स्थिति क्या कहलाता है, यही स्थितिक घर्षण कहा जाता है, जो उसे रोक रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है वो जब अपना मतलब वो अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जो स्थिर का स्थिति है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो स्थिर है उसका वह स्थिति क्या कहलाता है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहला रहा है, क्योंकि वो फ्रिक्शन के कारण वो ऑब्जेक्ट उसी जगह पर पड़ा हुआ है, जब तक उस पर हम लोग कुछ बाहरी फोर्स लगा करके उसके ऊपर मूव के लिए उसके ऊपर काम ना करें। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, आप क्या लीजिएगा उदाहरण के तौर पे, आप एक भारी अलमारी को धक्का देते हो लेकिन वह पहले नहीं हिलती है। अब क्या होगा, पहले हिलेगा, नहीं हिलेगा। यह स्थैतिक घर्षण होता है जो उसे रोक करके रख रहा है। ठीक है, अगर उसमें स्थैतिक घर्षण नहीं रहता तो वो आसानी से मूव कर जाती है। क्या होती है, आसानी से मूव कर जाता है, लेकिन वो उसका ऑब्जेक्ट का जो क्या है वो स्थिर है। क्या है, स्थिर है, और उसके ऊपर हमारा जो बल लग रहा है, बल लगाने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट स्थिर रह रहा है, और उसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद वो अपना ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना स्थिति बदलता है। ठीक है, तो आपका ये उदाहरण एग्जांपल हो गया आपका पहला। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट क्या लग रहा है, उसके ऊपर फ्रिक्शन ही लग रहा है, फ्रिक्शन के कारण वो अपना स्थिति कैसे बना के रखा है, स्थिर वाला स्थिति बना के रखा है। ठीक है, इसका कहने का सेम यही मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है अपना स्थिति स्थिर में बना के रखा हुआ है। दूसरा क्या है आपका संचलन घर्षण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये क्या है, जब कोई वस्तु चल रही होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, आपका ऑब्जेक्ट पहले में स्थिर था और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो उसके संपर्क में आने वाली सतह, वो जो चल रहा है, चलते समय क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो किसी ना किसी सरफेस के कांटेक्ट में होगा, सतह में उसके गति का विरोध करती है। ठीक है, वो जो चल रही है कोई ऑब्जेक्ट क्या कर, वो किस सरफेस के कांटेक्ट में चल रही है, और वो सरफेस क्या कर रहा है, उसके गति को क्या करती है, विरोध करती है, गति का विरोध करती है, तो उसे संचलन घर्षण कहते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे उसे, संचलन घर्षण। यहाँ पे संचलन से ही मालूम हो रहा है चलने वाला। ठीक है, क्या मालूम हो रहा है यहाँ पे, चलने वाला। तो कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चल रहा है, और आपका स्थैतिक में मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ था और वो उसी स्थिति में था, और यहाँ पे आपका जो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट है वो गति कर रहा है, और गति करते समय क्या हो रहा है, उसके ऊपर कुछ वो सरफेस उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। वो जो फोर्स लगा रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, संचलन घर्षण बोल रहे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, टेबल को धक्का देने के बाद जब वह चलने लगती है। ठीक है, टेबल क्या स्थिर है, उसको धक्का देने के बाद क्या होगा, वो चलना शुरू कर देगा। ठीक है, धक्का देने के बाद क्या होगा, आप उसे एक स्थान से दूसरे जगह पे लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है आपको। क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि वो सरफेस के कांटेक्ट में होने के कारण उसमें ज्यादा फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। क्यों लग रहा है, सरफेस के कारण उसके ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या आ जाती है, अपने गति में आ जाती है, और वह कुछ समय आप जैसे उसके ऊपर से फोर्स हटाइए, वो क्या होगी, ठीक वहीं पे रुक जाएगी। वो अपने से और एक क्या बोलेंगे, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा, 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे आप फोर्स उसके ऊपर से अप्लाई करना छोड़ दिए और वो जस्ट वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, तो यही चीज कहा जा रहा है यहाँ पे, कोई वस्तु चल रही है, टेबल को धक्का देने के बाद जब वह चलने लगती है, तब जो रुकावट आती है वह क्या है, आपका संचलन आता है। क्या होता है, संचलन घर्षण कहलाता है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। पहले में आपका क्या था, पहले में था आपका जो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन में था कि कोई ऑब्जेक्ट जो था क्या था, वहां पे जिस स्थिति में था, ठीक है, अगर वो विराम का स्थिति में उसी स्थिति में है। ठीक है, उसका वही स्थिति बन रहा है, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण बन रहा है। और किस फ्रिक्शन के कारण बन रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण। और आपका जो दूसरा बन रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करने के बाद आप फोर्स हटाने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वहीं पे रुक जा रहा है, और आप फोर्स के कारण उसे क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन में भी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपका तीसरा जो आ गया, क्या आ गया, लुढ़कने वाला घर्षण। कौन सा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग घर्षण। क्या बोलेंगे हम लोग, रोलिंग घर्षण।
तो आप ज़्यादातर देखें कि अभी हम लोग जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कौन सा, किसका इस्तेमाल करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका ट्रेन चल रहा है, ठीक है, क्या है, नीचे पहिया लगा हुआ है जो कि सर्कल का आकार का होता है, वो क्या कर रहा है, रोलिंग के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है। आपका ट्रॉली बैग है, उसमें भी देखिए पहिया लगा होता है। हर जगह जहां पर कि आपका पहिए का यूज हो रहा है तो वहां पे क्या आ गया, आपका रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। वहां पे क्या लग रहा है, आपका रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। जब कोई वस्तु किसी सतह पर, ठीक है, कोई सरफेस पर क्या कर रही है, लुढ़कती है या फिर रोल कर रही है, तो उस समय जो घर्षण लग रहा है, ठीक है, उसमें भी क्या है कि अगर आपका माने कि साइकिल ही है तो वो चलते चलते वो कंटिन्यू थोड़ी है कि वो चलते ही रहेगा कभी रुकेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो एक समय में क्या होगा, रुक जाएगा। और जो वो रुकेगा, क्यों रुकेगा, उसमें घर्षण के कारण रुकेगा, ठीक है, वो सरफेस के कांटेक्ट में आने के कारण उसमें घर्षण पैदा भी हो रहा है, लेकिन उसमें जो लेस घर्षण होता है, ज्यादा उसमें घर्षण पैदा नहीं होता है। इसीलिए कोई भी चीज जो है अगर रोटेशन के साथ अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो काफी, उसमें फोर्स भी हमें कम लगता है। क्या लगता है, उसमें फोर्स कम लगता है। लेकिन आपका यहाँ पे क्या कहा गया है, जब किसी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो सतह पर लुढ़क रही है और उस समय क्या होता है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है वो क्या होता है, आपका घर्षण। कौन सा घर्षण होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, लुढ़कने वाला घर्षण कहलाता है वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और आपका देखिए एग्जाम्पल क्या है, साइकिल के पहिए सड़क पर घूमते हैं। क्या होते हैं, साइकिल का, जैसे साइकिल का एग्जाम्पल हो गया, उसका फ्रिक्शन क्या होगा, काफी कम होगा, लेकिन कुछ समय के बाद रुकने का कारण क्या रहेगा, उसमें फ्रिक्शन रहेगा। तो वह क्या कहलाता है, आपका रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। वहां पे क्या लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। यह घर्षण सबसे कम होता है, इसीलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, हर जगह पे रोलिंग फ्रिक्शन का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हैवी वेट वाला भी कोई अगर ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें आप क्या कीजिएगा, रोलिंग फ्रिक्शन अगर उसमें दीजिएगा तो वो आपका काम को काफी आसान कर देता है। क्या कर देता है, आपके काफी काम को आसान बना देता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, लुढ़कने वाला घर्षण, ठीक है। और आगे आपका क्या है, जब कोई आपका चौथा वाला क्या आ गया, फोर्थ नंबर देखिए, कितने प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, टोटल 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से आपने क्या कर लिया, 3 पढ़ लिया है। और आपका चौथा जो रहेगा क्या है, आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, द्रव्य घर्षण, ठीक है। द्रव्य घर्षण में क्या होता है, जैसे कि अगर आपको स्विमिंग आता है, आप तैरते हैं नदी में, क्या करते हैं, नदी में तैरते हैं, और वही पानी क्या कर रहा है, आपके गति का क्या करती है, विरोध करती है, और वही विरोध क्या कहला रहा है, एक तरीके से घर्षण कहला रहा है। क्या कहला रहा है, घर्षण कहला रहा है। तो वही आपका क्या हो गया, फ्लूइड फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ केवल ये फ्लूइड के लिए ही अप्लाई नहीं होता है, बल्कि आपका किसके लिए होता है, एटमॉस्फेयर के लिए भी होता है। किसके लिए, एटमॉस्फेयर के लिए। तो आप जानते हैं कि आपका जो एरोप्लेन वगैरह उड़ता है उसमें भी क्या अप्लाई हो रहा होता है, एयर एटमॉस्फेयर उसके ऊपर प्रेशर लगाता है, दबाव लगाता है, उसको आगे बढ़ने से रोकता है। क्या करता है, आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे पक्षी उड़ता है, क्या होता है, पक्षी उड़ रहा है तो कुछ समय उसको भी देखिएगा, एटमॉस्फेयर के कारण उसको भी प्रेशर का सामना करना पड़ता है आगे की ओर जाने के लिए। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या बोला जा रहा है, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य, ठीक है, लिक्विड या फिर गैस यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। लिक्विड आपका हो गया द्रव के लिए, और बाकी आपका एटमॉस्फेयर पे भी ये अप्लाई होता है, गैस पे। जब चलती है और द्रव उसकी गति का क्या करती है, विरोध करती है, ठीक है। यहाँ पे द्रव क्या करेगा, उसके गति का विरोध करेगा। आप तैर रहे हैं लेकिन लिक्विड क्या कर रहा है, पानी आपकी गति का विरोध कर रहा है। जैसे आपका एटमॉस्फेयर में हवा क्या है, हवा भी चल रहा है, और अगर पक्षी उड़ रहा है तो हवा क्या कर रहा है, पक्षी की गति को विरोध कर रहा है। तो वो जो विरोध करने के लिए जो वो फोर्स लग रहा है, वो आपका क्या कहला रहा है, आपका वही घर्षण कह रहा है। कौन, फ्लूइड फ्रिक्शन कहला रहा है। क्या कहला रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन कहला रहा है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्य घर्षण बोलेंगे, ठीक है। पानी में तैरना, जैसे एग्जाम्पल के तौर में आप क्या याद रखेंगे, पानी में तैरना, ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। इसे आप लोग क्या कीजिए, अपने लाइफ से रिलेट करके देखिए, और बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल आपको आपके सराउंडिंग में ही देखने के लिए मिल जाएगा। और साइंस में क्या है, आपके आसपास जितनी चीजें घट रही है और आप जिस चीज को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वही आपका साइंस ही है। हम लोग उसी चीज को केवल यहाँ पे समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पानी में तैरना हो गया, हवा में उड़ना और उड़ता हुआ हवाई जहाज, ठीक है, हवा में उड़ता हुआ हवाई जहाज, ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका ये किसका हो गया, फ्लूइड फ्रिक्शन का एग्जाम्पल ये सभी हो गया, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। टाइप्स टोटल कितने थे, 4 टाइप्स थे। किसके, फ्रिक्शन के 4 टाइप्स थे। कौन कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़ा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ा, और रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ा है, ठीक है। ये 4 हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ लिया है। और आपका ये जो है आज का क्लास कंप्लीट हो गया है। हम लोग इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए कब मिलेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 8 रहने वाला है। और इसका जो कुछ फॉर्मूलाज वगैरह होता है वो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने के लिए मिलेगा। और इसके बेस हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बना लेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो आपको पता चलेगा और इस क्लास को आप कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।